आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं SA न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के दाहोद जिले के कोटड़ा खुर्द गांव में, एक ऐसे पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में जहां जीवन की बुनियादी जरूरतें भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ये कहानी है एक विधवा मां कमिला बहन की, जिनके सिर पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे न्यूज आज आपको दिखाएगा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री, बच्चों के लिए स्टेशनरी, कपड़े, चप्पल, पलंग और कंबल जैसी जीवन उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई गई। ये सहायता सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये इंसानियत, सेवा और बदलाव की कहानी है। नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरा नाम किशोर पटेल है और मैं ऐसी न्यूज़ में आपका आज स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक गांव में आए हैं जिसका नाम है कोटड़ा खुर्द। ये इसकी जो तहसील है वो दाहोद लगती है और ये दाहोद जिले के अंतर्गत आता है। कोटड़ा खुर्द गांव में एक कमीला बहन अर्जुन भाई का घर है और अर्जुन भाई का स्वर्गवास हो चुका है काफ़ी समय पहले। कमीला बहन आज की तारीख में एक विधवा का जीवन विसर रही हैं और उनके 5 बच्चे हैं। दोस्तों, कोई विधवा स्त्री है और जिसके 5 बच्चे हों तो उनका गुजारा कितनी तकलीफ में चल रहा होगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 1 महीने पहले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनको खाद्य सामग्री दी थी। संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम है, जो कि देश भर में आज बहुत प्रचलित हो रही है। तो 1 महीने पहले उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार का वो सहारा बने, उनको राशन सामग्री दी। ऐसे ही आज 1 महीने बाद उन्हें उनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य फिर से आए हैं उनको राशन सामग्री देने। तो हमें जैसे ही जानकारी मिली 2 दिन पहले कि आज के 3 तारीख को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर फिर से सेवा करने आ रहे हैं, तो हम अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी थे और वो अभी सेवा करने जाएंगे। दोस्तों, ये ग्रामीण एरिया है, ये पहाड़ी विस्तार है और इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है। गुजरात राज्य का ये जो जिला है, तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप नज़ारा देख रहे होंगे, तो पहाड़ी विस्तार में ज़्यादा रोजगार के भी साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे में 5 बच्चों का भरण पोषण करना बहुत कठिन है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो इनकी मदद की है परिवार की, और आज फिर से राशन सामग्री देंगे, तो आपको पूरी हम कवरेज दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। और हम अभी पहुंच चुके हैं कोटड़ा खुर्द गांव में अंदर। यहाँ पर सामने ही कमीला बहन जी का घर है और यहाँ पर देखिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो कैसे सामान ले जा रहे हैं, मतलब जो सामग्री ले जा रहे हैं, बहुत ही सहजता से आप देख सकते हैं। अभी चलिए हम चलेंगे कमीला बहन के घर पर। जैसे कि हमने बताया कि 2 बच्चे थे और इनके और बच्चे हैं, तो इस तरह से जो 5 बच्चों के साथ में 6 सदस्यों का इनका परिवार है। 1 महीने पहले जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो मदद की गई इस परिवार की, और यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ों की कमी लग रही है। हम इनकी बेटी हैं, तो उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते बेटा, आप हिंदी बोल पाओगे कि गुजराती? तो हम गुजराती में बातचीत करेंगे।
नमस्कार नमस्कार, શું નામ છે તમારું? બંસી બંસી હા, બંસી નામ છે इनका। તો તમે સ્કૂલ જાઓ છો? આમ કઈ સ્કૂલમાં જાઓ છો? હાઈસ્કૂલ લસડ તો એમાં સ્ટેશનરીની જરૂર પડે છે? હમ? સ્ટેશનરી જે હોય ને પેન નોટબુક એની જરૂર પડે છે? આમ ठीक है। तो वो स्कूल अभी जैसे जाती हैं लेकिन स्टेशनरी की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों देखो, बहुत ही कोई भी शख्स है बहुत ही आसानी से समझ सकता है आज की तारीख में 2025 चल रहा है और जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। और जैसे कि हमने आपको पूरा कवरेज दिखाया, इस स्थिति में शायद ही कोई रहना चाहे। अभी संत रामपाल जी महाराज किसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत साहेब जी, आपका शुभ नाम सर? मुकेश दास है। सर, तो कमीला बहन की जो घर है उसकी स्थिति से हम वाकिफ़ हुए और जैसे कि हमें मतलब सूचना मिली थी, उस हिसाब से हम आए कि आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की ओर से यहाँ पर सेवा होने वाली है। तो सर, इनकी स्थिति में क्या-क्या परिवर्तन मतलब अच्छे आ रहे हैं और अच्छा उनका जीवन बने, उसके लिए आज आप क्या संत रामपाल जी महाराज क्या मदद करने वाले हैं? जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल, और आप आए इसके लिए भी अच्छी बात है। और संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें ऐसे परिवार जिनका मतलब गुज़र बसर करना बहुत तकलीफ में मतलब बहुत टफ होता है। खाने का मतलब सुबह में खाए शाम के कोई परिस्थिति नहीं होती है। ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जीवन ज़रूरियात, जिसमें मतलब खाने से लेकर उनको मतलब जो ज़रूरियातमंद चीज़ होती है वो सब मुहैया करवाते हैं। तो लास्ट 3 अगस्त को हम आए थे। यहाँ से हमने संत रामपाल जी महाराज से ये बहन की जो स्थिति है उस हिसाब से वीडियो बना के भेजा था। तो गुरुजी का आदेश आया था, उस हिसाब से लास्ट टाइम इनको ज़रूरत थी राशन सामग्री की, जिसके मतलब खाने के लिए इनको बहुत तकलीफ थी। तो लास्ट टाइम हमने मतलब नमक से लेकर आटे तक, जिसमें मसाले, दाल, चावल और चीनी से लेकर मतलब टोटली राशन सामग्री मुहैया करवाई थी। जी। तो आज आप जो सामग्री लेके आए हो तो उसको डिफाइन कीजिए सर। जी। हाँ, लास्ट टाइम जो हमने संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री का जो अगले महीने जो सामग्री मुहैया कराई थी, उसके बाद बहन की जो रिक्वायरमेंट थी, जिनको ज़रूरत थी, उसमें कुछ इस महीने कुछ अलग भी ऐड हुआ है। जिसमें मतलब ये सामग्री की बात करें तो 20 किलो आटा है, 20 केजी आटा है, 4 किलो शक्कर चीनी है, 1 किलो सूखा दूध है, 1 किलो अचार है, 1 पैकेट बेसन है, 1 किलो टाटा नमक है, 1 पैकेट धोने का सर्फ है, 5 पैकेट पीस साबुन है नहाने का, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट टाटा चाय है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट हल्दर पाउडर है, 1 पैकेट जीरा है और 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट काले चना है और 1 पैकेट हरी मूंग है और 1 पैकेट चना दाल है और 2 केजी ये तेल है और 5 केजी प्याज है, 5 केजी चावल है और 5 केजी आलू है। और उसके बाद जो बहन ने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मतलब जिनको जो चीज़ की ज़रूरत है तो उनको वो ज़रूरत पूरी करनी है। तो बहन से फिर मिले हम और उनको पर पूछा कि आपको और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनके पास कपड़े वगैरह की समस्या थी, तो उन्होंने बताया। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से बहन के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं और बच्चों के लिए भी 2-2 जोड़ी है कपड़े। ये बच्चे के लिए है और बहन की 2 बिटिया है, उनके लिए भी ये 2 जोड़ी कपड़े हैं और ये 1-2 जोड़ी बच्चे के लिए है। मतलब टोटल जो 5 संतान है तो 5 पाँचों के और बहन के साथ 6, तो 6 के लिए 2-2 जोड़ी है कपड़े भी दिए। उसके अलावा उनके पास चप्पल वगैरह पहनने के नहीं थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने पाँचों के लिए ये चप्पलें भी सेवा में अभी मुहैया कराई है। और बहन को जो घर की स्थिति के हिसाब से मतलब अंदर उनके खटिया वगैरह ये देखे हमने लास्ट टाइम, और इनका भी गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी, तो ऐसे टूटे हुए हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने ये जो नीचे देख रहे हो ये नया खटिया भी ये भी दिया है। ये खटिया है, जी, पलंग है। पलंग है ये अच्छा, पूरा। अच्छा, हाँ, अच्छा। और ओढ़ने के लिए उनके पास जो सामग्री नहीं थी, तो ये दो ब्लैंकेट है बड़े फुल साइज के, तो ये 2 ब्लैंकेट भी इनको अभी दिया हुआ है। ये जो इतनी सामग्री ये आई, उसके बाद बच्चों को स्टेशनरी पढ़ाई के लिए मतलब ज़रूरत थी बॉल पेन,
ये शॉर्पनर रबर है और ये नटराज पेंसिल है और 3 ये ज्योमेट्री बॉक्स या कंपास है। ये भी संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के पढ़ने के लिए ये भी स्टेशनरी के सामान में दिया हुआ है। धन्यवाद सर। जी सत साहिब। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं मुकेश सर, तो उनसे जानेंगे कि इनके हाथ में जो रजिस्टर है जिसमें लगभग सामग्री का ब्यौरा है, तो वो समझेंगे। सर क्या मायने है रजिस्टर? जी, ये है ना अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है, जिसमें जो जिनको ये सेवा देते हैं, तो इसमें ये पूरा रजिस्टर में जो सामग्री देते हैं उसका पूरी डिटेल रहती है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा एक बार नजदीक से दिखाएं। जी। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है, ये क्रमांक 82 है, बराबर। उसमें जो पहले लास्ट महीने 8/3/2025 को ये पहली किस्त उनको राशन, हाँ राशन, हाँ जी, उसमें आटा से लेकर मतलब कपड़े धोने के साबुन तक की मतलब ये सब सामग्री है। और आज है, फिर आज का भी मेंशन किया। हाँ, हर महीने मतलब ये मेंशन होता है। आज 3/9/2025 को, तो इस तरह से मतलब ये पूरा हर महीने जो सामग्री देते हैं वो रहता है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए क्या सुविधा है सर? इसमें ये बहन को कार्ड दे रखा है। जी, कार्ड थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाएं। ये कार्ड है, इसमें ये नीचे संपर्क सूत्र दे रखे हैं। जैसे बहन को मतलब जो जरूरत रहती है, कुछ चीज खत्म हो या कोई जरूरत हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो संपर्क कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर यहाँ से जो लोकल सेवादार रहते हैं वो मतलब आके उनको जो सेवा की जरूरत है वो मतलब प्रोवाइड करवाते हैं। जी सर, बहुत बेहतर ढंग से आपने हमें अभी बताया कि आपका जो सिस्टम है किस तरह से सेवा कर रहा है। बहुत ही जानकर खुशी हुई, और सर मुहिम का हिस्सा हम भी बने, हमारा सौभाग्य है। सर आपने इतनी सारी अच्छी तरीके से जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी टीम आपका धन्यवाद करती है। जी जी सत साहिब। जैसा कि आप देख चुके हैं कमीला बहन के पड़ोसी बहन हैं, तो हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। आपનું શુભ નામ બેન? शीतल। सीताबेन, તમે અહીંયા જ રહો છો? हाँ, यहाँ ज रही छे। इनका नाम सीताबेन है और यहीं पर ये रहते हैं। और सीताबेन, अમને જણાવો કે કબીલાબેનનો જે જીવન હતો, સંત રામપાલજી મહારાજે જે મદદ કરી, એના પહેલાનો જીવન કેવો હતો અને અત્યારે જીવનમાં શું પરિવર્તન છે? એમને પહેલા બહુ તકલીફ હતી જમવામાં બધામાં. હમણાં જ્યારના સતરામપાલજીના મહારાજમાં આવ્યા ત્યાંથી એમને સારું છે. ઓલો મહિને એમને સારું ગયું તો જમવા 2 ટાઈમનું ખાવા મળતું હતું તો અમને પણ શાંતિ હતી. પહેલા ગુજરાતમાં તકલીફ પડતી હતી। હા, પહેલા જમવામાં પછી બધામાં તકલીફ હતી. હા। और सीताबेन का कहना ऐसा है कि कमीलाबेन जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जब मदद की उससे पहले खाने पीने की बहुत ही किल्लत होती थी, तकलीफ होती थी। जब से खाद्य सामग्री मिली है, संत रामपाल जी महाराज ने इनका हाथ पकड़ा है, तब से बहुत सारा मिल गया है और अभी वो किल्लत खत्म हो गई है। अभी वो शांति से उनका गुजारा चल रहा है। અમને બેન જણાવો કે સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમ છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ, જે મુહિમના તહેત આખા દેશભરમાં કોઈ અસહાય છે, જેમ કે કમીલાબેન હતા, તો એમની મદદ કરવામાં આવે છે। રોટી, કપડા, શિક્ષા, મકાન, કોઈ બી મુદ્દો હોય તો સંત રામપાલજી મહારાજના આદેશ અનુસાર સંત રામપાલજી મહારાજ મદદ કરે છે। તો આ મુહિમના વિશે અમને જણાવો કે આ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલવી જોઈએ, આનાથી કેટલું પરિવર્તન સમાજમાં આવશે? ના, તો સારું છે. સંત સતરામપાલજીના મહારાજમાં આવીને એમનું તો સારું મહિનો, ઓલો મહિનો તો એમને સારો જ ગયો છે. આપણે એટલી પ્રાર્થના કરીએ કે એમને બસ આવું જ જીવન જાય. હા, હા, થવું જોઈએ આવું। હા। सीताबेन का कहना है कि ये मुहिम जो है वो फैलनी चाहिए और मतलब काफी पॉजिटिव एक असर पड़ता है समाज पे, और समाज को एक डोरी में बांधने का काम ये मुहिम कर रहा है। अभी कमीला बहन से हम बात करेंगे कि इतनी जो सामग्री है उसमें उनका जीवन पर्याप्त तरीके से चल पाएगा, या फिर हमने जो स्टार्टिंग में दिखाया कि कुछ और भी रिक्वायरमेंट उनकी रहेगी। नमस्कार બેન, આનાથી આ જે સામગ્રી તમને મળી છે, આનાથી તમારા જીવનમાં સારો તમને મળ્યો છે? હા, સારું છે। ये बता रहे हैं कि इनके जीवन में इनको सहारा जो मिला हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। અને હવે બાળકો માટે ખાવા પીવાની કોઈ તકલીફ કરી? ના, નહીં પડે। એટલે ખાવા પીવાનું શાંતિથી ચાલે છે। कि ये कह रही हैं कि खाना पीने का जो बच्चों का है वो अभी शांतिपूर्ण तरीके से इनका जीवन यापन हो रहा है। अच्छा બેન, અમે આવ્યા તમારા ઘરે તો અહીંયા તો ગેસ સિલિન્ડરની જે પ્રોબ્લેમ છે અને જે વીજળી બી નથી, અને તમારું ઘર જે આટલું તૂટેલું છે એમાં કોઈ
દીવાલ હોય તો વધારે સારું એ રીતે. તો એ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ખરી કે ભાઈ, કેમ કે અમારા હિસાબે તો માણસને આ બધું જોઈએ, તો તમે આ ચાહો છો કે તમને મળે? मળી જાય તો સારું લાગે. हमने इनसे गुजराती में बात की और इनका ये कहना है कि इनके घर में बिजली नहीं है और ना ही गैस सिलेंडर है। और जैसे हमने आपको तीनों दीवालों का जो बताया था नज़ारा, ये 3 दीवालें जो बोरी से और पतरे से बनी हुई हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट इनको है और वैसे भी चाहिए ही होती है इंसान को, इतना तो बेसिक है। તો ઠીક છે બેન, તો આજે તમારી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એના માટે અમે સંત रामपाल जी महाराज ના શિષ્યોથી વાત કરી એના બદલામાં। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से दोबारा बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी सत साहिब। जी सर, कमीला बहन का कहना है कि उनके घर में बिजली नहीं है, हाँ। जैसे कि सामने घर है और उसकी कैसी स्थिति है, और उनका फर्श जो है उसमें भी पत्थर है जी। और बहुत ही कच्चा है, और फिर गैस सिलेंडर भी नहीं है उनके पास, और चारों जो एक और दीवार है, 3 तरफ दीवार भी नहीं है। तो सर इसके लिए क्या प्रोसेस अब आप करेंगे उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए? जी, ये जो आप बता रहे वो जो चीज़ें आप बहन ने भी बताई कि इनके घर में जो बिजली नहीं है और गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए जो कागजाती कार्यवाही वो हमने चालू कर दी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। तो वो मतलब जल्द से जो प्रोसीजर पूरा होते ही मतलब बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन दोनों इनको प्रोवाइड होगा। और जो ये मकान की बात कर रहे, तो ये जो इन्होंने खाली ये आशियाना ही बना के रखा है, सिर्फ मतलब शेड जैसा। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई है, तो गुरु जी का जैसे आदेश आएगा तो उनको मतलब मकान का वो भी मतलब आदेशानुसार वो भी हो जाएगा। अभी हम एक और बार कमीला बहन से बातचीत करेंगे। બેન, સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોને એવું કહેવું છે કે એ એમના સિસ્ટમના હિસાબે સંત રામપાલજી મહારાજ જોડેથી આદેશ લઈને અને તમારા અહીંયા વીજળીનું ને પ્રોસેસ ચાલુ છે, અને સિલિન્ડર ગેસ સિલિન્ડરની બી પ્રોસેસ ચાલુ છે, અને પછી અહીંયા 3 દિવાલ ઊભી કરવામાં આવશે ને ફર્શ જે છે નીચેની જે તળિયું છે એમાં બી ટાઇલ્સ જે બી હોય એ બધું કમ્પ્લીટ કરવામાં આવશે। એક માણસ શાંતિથી રહી શકે ઘરમાં, જરૂરિયાત વિશે આખું કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક કરવામાં આવશે। તો હવે આ બધી જે વ્યવસ્થાઓ સંત રામપાલજી મહારાજ કરી રહ્યા છે, તો હવે તમને કેવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે? સારું લાગે છે। તમારા જીવનમાં આનાથી સારું મળે છે? હા, સારું લાગે। कमीला बहनी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको एक सहारा मिला दोस्तों। तो अभी हम कमीला बहन का धन्यवाद करेंगे। बेन, તમે અમારી સાથે જોડાયા ના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર બેન। હા, ધન્યવાદ। फिलहाल बहन बहुत खुश दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनकी काफ़ी समस्या संत रामपाल जी महाराज ने सॉल्व कर दी हैं। और दोस्तों, आज की तारीख में कोई असहाय है, कोई इस परिस्थिति में है, और इस तरह से संत रामपाल जी महाराज एक फरिश्ता है इनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मदद की है। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही नेक और महान कार्य है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना जो दुख दर्द से गुजर रहा हो। और इस मुहिम का हिस्सा बनने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारा सौभाग्य है कि इतने नेक कार्य में हम भी शामिल हो रहे हैं। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसए न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में, और दाहोद जिले का दाहोद तहसील में कोटड़ा खुर्द करके गांव है। पीछे आप देख सकते हो ग्राम पंचायत कोटड़ा खुर्द लिखा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा आज तीसरी बार राशन सामग्री गरीब, दुखी और असहाय परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं। और वो जो जिनको राशन सामग्री दी जा रही है उन लाभार्थी का नाम है कमीला बहन। तो कमीला बहन को आज क्या क्या दिया जाता है आपको उसकी पूरी कवरेज बताएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो
सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो राशन सामग्री लेके आ रहे हैं, तो आपको हम पूरा कवरेज बताएंगे कि क्या क्या सामग्री लेके आ रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, सारी सामग्री खटिया पे रख दी गई है, तो हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो 20 किलोग्राम आटा है, 5 किलोग्राम चावल है, 5 किलोग्राम आलू है, 5 किलोग्राम प्याज है, 4 किलोग्राम चीनी है, 1 पैकेट चाय है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट जीरा का है और 1 पैकेट चना दाल है, 1 किलोग्राम टाटा नमक है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 किलोग्राम अचार है, 2 किलो सरसों का तेल है, 1 पैकेट 4 नंग साबुन है नहाने के, 1 कपड़े धोने का सर्फ है, ये कपड़े धोने के साबुन है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, 1 पैकेट बेसन है और 1 किलोग्राम सूखा दूध है। तो ये पूरी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने बहन जी के लिए भेजी है। तो दर्शक मित्रों, कमिला बहन जी हमारे साथ जुड़ गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं है, तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। बहन जी, તમારા ઘરમાં મુખ્ય સદસ્યનું શું નામ છે? કમિલાબેન. કમિલાબેન. તમે પોતે? હા. તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? 6. 6. 5 બાળકો ને તમે. હા. તમને આ રાહત સામગ્રી કેટલા વખત મળી બેન? 3 વાર. 3 વખત. હા. 3 વખત રાહત સામગ્રી મળી. હા. તમે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોને તમે ફોન કરેલો કે એ જાતે રાહત સામગ્રી આપવા આયા? ફોન કર્યો તો ને. ફોન કરેલો. હા. રાહત સામગ્રી ખૂટી ગઈ તો તમે ફોન કર્યો. હા. બેન, તમારા જીવનમાં પરિવર્તન કેટલું આવ્યું રાશન સામગ્રી મળ્યા પછી? તો અચ્છા है तो सामग्री आई पसी तो अच्छा लग रहा हमने। तो दर्शक मित्रों, बहन जी ने हम कुछ सवाल पूछे, तो उन्होंने बताया कि वो मुख्य व्यक्ति घर में वो कमिला बहन है और उनके घर में 6 सदस्य है, 5 बालकों है और बहन जी है, और उनको ये राशन सामग्री तीसरी बार मिली हुई है। और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को फोन किया था, राशन सामग्री खत्म हो गई थी। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। जी सच्चा है क्या नाम है आपका? सर जी। राजेश दास। सर, आपको कैसे पता चला कि बहन जी की राशन सामग्री खत्म हो गई है? सर, जब ये बहन जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री देने का हुआ, तब पहले बार में ये एक कार्ड दिया हुआ है आश्रम की ओर से। ये उसमें बताया गया था पहले बार में कि जब आपको राशन सामग्री खत्म हो जाए, तब इस पे जो नंबर लिखे हुए उन पे फ़ोन करना। तो इस नंबर से बहन जी ने इस नंबर पे फ़ोन किया था कि हमारी राशन सामग्री खत्म हो गई है। तो ये फ़ोन जाने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, वो सामग्री देने के लिए आ गए हैं। तो और ये राशन सामग्री बहन जी को कब तक मिलती रहेगी? ये सामग्री तब तक मिलती रहेगी जब तक ये बहन जी के जो छोटे अभी तक बच्चे हैं वो कमाना लायक नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते, तब तक ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी जाएगी। और आपके हाथ में जो ये रजिस्टर है, वो रजिस्टर किस चीज़ का है? ये जो आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है। ये संत रामपाल जी महाराज के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर बनाया हुआ है, इसमें ये बहन जी का नाम लिखा है, कमिला बहन अर्जुन भाई नलवाया। इसमें जो जो किस्त बहन जी को दी जा रही है वो इसमें सब एंट्री की हुई है।
जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहली बार किस्त देने आए थे 3/8/2025 को, तो उस टाइम राशन सामग्री दी गई थी, सब लिखा हुआ है। और दूसरी बार जब दूसरे महीने जब किस्त दी तब 3/9/2025 को, उस टाइम राशन सामग्री के साथ ये 6 जोड़ी चप्पल, मतलब कि 5 बच्चे और एक बहन जी के 6 जोड़ी चप्पल, उनके 2-2 जोड़ कपड़े, एक पलंग, 2 कंबल ओढ़ने के, और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्टेशनरी है वो दी गई थी। और आज तीसरी बार जब किस्त दे रहे हैं तो 4/10/2025 को आज राशन सामग्री बहन जी को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा दी जा रही है। जी धन्यवाद सर। जी सच है। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी थी वो बहन जी को दी गई है। तो हम बहन जी से कुछ सवाल करेंगे। बहन जी, તમારે હજી કોઈ વસ્તુની જરૂર ખરી? વસ્તુની જરૂર તો ઘણી છે, પણ શું કરે હવે? શું વસ્તુની જરૂર છે હજી? ઘરની, મકાનની, સંડાસ બાથરૂમની, લાઇટ પંખા નથી, ગેસ બાટલો નથી, કઈ બી નથી। बराबर। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से शिष्यों से पूछेंगे। और बहन जी की डिमांड है कि थोड़ा घर का भी प्रॉब्लम है, संडास बाथरूम का भी प्रॉब्लम है, और उनको लाइट का और गैस कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें ये दिलाएंगे? जी, ये बहन जी ने जो अभी बताया, लास्ट टाइम इनको मतलब कपड़े और स्टेशनरी से ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह की उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको मुहैया कराई गई थी। अभी बहन जी ने जो बताया है वो प्रार्थना हम आगे गुरु जी को भेजेंगे, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है अभी जो इन्होंने बताई, ये कुछ अंडर प्रोसेस है। जो बिजली का बिल का बताया, गैस कनेक्शन का बताया, और जो मकान का वगैरह ये बहन जी बोल रहे हैं, तो हम गुरुजी से प्रार्थना लगवाएंगे, और गुरुजी का जैसे आदेश आएगा तो फिर उनके हिसाब से मन कर इनको मकान वगैरह का भी मुहैया गुरुजी के आदेशानुसार हो सकता। तो दर्शक मित्रों, हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे जो उनको खटिया की और जो कपड़े की जरूरत थी वो पूरी की गई है, और जो गैस कनेक्शन और बिजली का बिल का जो है वो प्रोसेस में है, और जो मकान और बाथरूम के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई जाएगी, और जैसे जवाब आता है वो उनको वो भी जरूरी सामान दिया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, कमिला बहन जी के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उन्हें हिंदी आती नहीं, तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? મથુરભાઈ લાડાભાઈ નળવાયા। તો જ્યારે આ બહેનજીને રાશન સામગ્રી નથી મળતી એના પહેલા એમનું જીવન કેવું હતું? સારું, ખરાબ હતું। ખરાબ હતું? કઈ રીતના એમનું ઘર ચાલતું હતું? એ મજૂરી કરવા જતી, મજૂરી બરાબર મળતી નહીં હતી, અને મજદૂરી કરવા જતી તો બરાબર મજૂરી નથી મળતી હતી, અને કન્ડિશન ખરાબ હતી। બરાબર। ને સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે, જે આવા ગરીબ, અસહાય અને દુખી પરિવારને જે સંત રામપાલજી મહારાજ આ રાશન સામગ્રી પૂરી પાડે છે, એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો? અમે રાજી ખુશી મજામાં છે અને હવે સુખી છે। बराबर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनके बारे में जो उनके पड़ोसी बोल रहे हैं कि पहले बहन जी को कचरा पोता वासन करके घर परिवार चलाती थी, और अब थोड़ी बहुत राहत है। और दूसरा के संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इससे बहुत से गरीब और असहाय परिवार को अब भी सहायता मिल रही है। तो दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन सामग्री दी जा रही है उसकी आपको पूरी कवरेज बताई। ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। दर्शक मित्रों, एसए न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में, और दाहोद जिले में दाहोदी तहसील लगता है, और दाहोद तहसील में कोटड़ा खुर्द करके गांव है। पीछे आप देख सकते हो ग्राम पंचायत कोटड़ा खुर्द लिखा हुआ है। कोटड़ा खुर्द गांव में दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज चौथी बार राशन सामग्री भेजी है,
और जो घर के मुखिया का नाम है कमिला बहन, और कमिला बहन को आज क्या क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शक मित्रों, हम कमिला बहन जी के घर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन सामग्री लेके आ रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, कमिला बहन जी हमारे साथ जुड़ गई है, तो हम उनको कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं, तो हम उनको गुजराती में सवाल पूछेंगे। શું નામ છે બેન તમારું? કમિલાબેન। કમિલાબેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? 6 જણ। 6 જણ। રાશન સામગ્રી માટે તમે ફોન કર્યો હતો કે પછી સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય જાતે રાશન સામગ્રી આપવા આવ્યા? ના, 5 જણને આગળ તપાસ કરી ગયા હતા, પછી ખતમ થઈ ગયો, પછી દેવા આવ્યા ફોન। 5 દિવસ આગળ તપાસ કરી ગયા હતા, પછી ઊંચી રાશન સામગ્રી થઈ ગઈ એટલે આપવા માટે આવ્યા છે। તમને આ રાશન સામગ્રી એ કેટલા વખત મળી છે? ચોથી વખત। ચોથી વખત રાશન સામગ્રી સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આલવામાં આવી છે। અને સામગ્રી નથી મળતી અને હવે રાશન સામગ્રી મળે છે, તો પહેલા કરતા તમારા જીવનમાં કેટલો બદલાવ આવ્યો? પહેલા કરતા અમને બહુ સારું લાગ્યું, ઘણો બદલાવ આવી ગયો અમારે। બરાબર, પહેલા કરતા બહુ સારું છે। મતલબ પહેલા જે ખાવાના પ્રોબ્લેમ થતો હતો, મજૂરીનો જે પ્રોબ્લેમ થતો હતો એ મટી ગયો। પહેલા તમારે જે રાશન સામગ્રી માટે જે પ્રોબ્લેમ થતો હતો, હવે સંત રામપાલજી મહારાજ આજીવન તમને રાશન સામગ્રી આપવાના છે, તો તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે, બહુ સારું લાગે છે। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना कि बहन जी को हिंदी आती नहीं थी, तो हमने गुजराती में उनसे कुछ सवाल पूछे। तो उनको पहला सवाल हमने पूछा कि उनका क्या नाम है, तो बहन जी का नाम है कमिला बहन और उनके घर में 6 सदस्य है, जो वो खुद और उनके 5 बच्चे हैं, और उनको आज चौथी बार राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। और उनको जब राशन सामग्री नहीं मिलती थी तो खाने में और जीवन जीने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा चल रहा है उनका गुजारा। और उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके घर पे चेक करने आए थे राशन सामग्री, तब उनको पता चला कि राशन सामग्री अब खत्म होने वाली है, तो 3-4 दिन 5 दिन के बाद वो आज देने आए। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है आपका? मुकेश दास। तो सर, आज परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी जा रही है? जी, आज ये परिवार को पूरी राशन सामग्री है, जिसमें मतलब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, और 20 किलो आटा है, 3 पैकेट सूखा दूध है, 1 किलो टाटा नमक है, 2 किलो तेल है, 1 पैकेट चाय है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट
जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट काले चने हैं और 1 पैकेट बेसन है और 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ है और ये 4 पीस नहाने का साबुन है और 1 केजी कपड़े धोने का साबुन है। इतनी सामग्री आज इस परिवार को दी जा रही है। तो दर्शक मित्रों, आज इस परिवार को जो राशन की जो जो ज़रूरत थी पूरी संत रामपाल जी महाराज ने आज दी है उस परिवार को। सर, आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो गई है? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज है जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और जिन परिवार को मतलब ये सामग्री प्रोवाइड हो रही है तो उनको ये कार्ड देते हैं जिसमें मतलब ये संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं। जैसे परिवार को सामग्री खत्म होने को आती है तो वो मतलब इस नंबर पे कांटेक्ट करके बताते हैं कि हमारे पास ये सामग्री खत्म हो रही है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सामग्री फिर इनको प्रोवाइड की जा रही है। ये राशन सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाएगी? जी, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है जिसमें ये परिवार है जब तक इनके जो बाल बच्चे जो सक्षम नहीं होते बराबर या फिर मतलब आजीवन मतलब इस परिस्थिति में ना रहे, उस हिसाब से मतलब जो कमाने और खुद अपने पैरों पे खड़े रह के अपना गुजारा बसर ना करे तब तक इनको लाइफ टाइम ये सामग्री मिलती रहेगी। सर, ये आपके हाथ में जो रजिस्टर है उसका क्या काम? देखो, ये रजिस्टर है जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई है तो जो परिवार होता है इनको मतलब अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर दिया जाता है जिसमें राज्य का नाम होता है, जिला का नाम और अन्नपूर्णा राज्य क्रमांक लिखा हुआ है और मुखिया का जो नाम वगैरह इनका रहता है। ये रजिस्टर इनको दिया जाता है और ये इनको मतलब पहली बार 3/8/2025 को पहली बार इनको सामग्री दी गई थी, राशन सामग्री, और फिर दूसरी सामग्री इनको 3/9/2025 को राशन सामग्री के साथ 6 जोड़ी कपड़े, 12 जोड़ी कपड़े, 1 पलंग, 2 कंबल और नटराज पेंसिल, रबर, बॉल पेन, कंपास मतलब स्टेशनरी, ये सिर्फ ये चीज़ें भी इनको प्रोवाइड की गई थी जब इनको ये ज़रूरत थी। और तीसरी सामग्री इनको 4/10/2025 को तीसरी किसी इनको मिली जो राशन सामग्री में जो इनको ज़रूरत थी। फिर आज 31/10/2025 को ये जो सामग्री अभी एक्सप्लेन करके बताई वो सभी सामग्री इनको अभी ये दी गई है। तो मतलब ये पूरा डाटा हर महीने का रहता है, पूरा रजिस्टर ये इनके पास ही रहता है। जी, धन्यवाद किसत साहिब। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ कमिला बहन जी के घर के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। શું નામ છે દાદા તમારું? મથુરભાઈ। મથુરભાઈ, કમિલા બહેનના જીવનમાં પહેલા કરતા કેટલો પરિવર્તન આવ્યું છે? અરે ઘણું સારું આવ્યું, પહેલા કરતા ઘણું સારું આવ્યું। પહેલા કરતા ઘણું સારું છે। હા, ઘણું સારું। અને જો સંત રામપાલજી મહારાજને જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી છે એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એમાં અમને ઘણું સારું લાગ્યું અને બરાબર છે, બહુ સારું હા લાગ્યું। બહુ મતલબ સંત રામપાલજી મહારાજ જે છે એ આવા લાખો લોકોને જો અનાજ અને રાશન સામગ્રી આપી રહ્યા છે તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અમને ઘણું સારું લાગ્યું, ઘણું સારું લાગ્યું। ઘણું સારું લાગ્યું। तो जो उनके पड़ोसी थे उनसे हमने कुछ सवाल पूछे तो उनका कहना है कि पहले से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। पहले जो प्रॉब्लम था वो मिट के अब जो परिवार को सुख शांति से रह रहे हैं। और उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया है कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें ऐसी मुहिम जो चलाई जा रही है। तो दर्शक मित्रों, कमिला बहन जी को राशन सामग्री मिल गई है। हजू તમારે કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી બેન? જરૂર તો એ પણ અહીં સોરી જરી એવી દેખે છે જલમ થઈ પણ એ પૈસા નહીં તો ઈલાજ નહીં કરવાયા। બરાબર, છોરીને થોડું ત્રાસું દેખાય છે પણ પૈસાના કારણે ઈલાજ નહીં કરી શક્યા એમ। तो हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज उनका इलाज करने में सहायता करेंगे या नहीं। तो नमस्कार सर। जी सत साहिब। ये बहन जी का सवाल है कि उनकी जो बच्ची है वो थोड़ी दिखने में कमज़ोर है, तो क्या उसकी सहायता संत रामपाल जी महाराज करेंगे क्या? जी, आज हमने ये हमारे संत रामपाल जी महाराज को ये अरदास लगाएंगे और आगे मालिक से मतलब संत रामपाल जी महाराज से ये प्रार्थना जाएगी, फिर वो आगे बताएंगे तो इनका इलाज भी हो सकता है। जी धन्यवाद। जी सत साहिब।
दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज ने जो दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए जो राशन सामग्री भेजी थी उसका पूरा कवरेज आपको बताए, तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203001001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब